12 साल की उम्र में डंकी लगाकर यूरोप गया। 15 साल वहां गुजारे और 15 साल के बाद घर वालों का इम्तिहान लेने के लिए कह दिया कि मैं डिपोर्ट होकर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे परदेसी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी तरफ से तो एक मजाक किया था, लेकिन वो मजाक जो है उसके सामने उसके अपनों की ऐसी असलियत लेके आया कि वो घुटनों में सर रख के रो रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। सियालकोट का एक नौजवान जिसकी उम्र 12 साल के करीब थी और उसने घर के हालात बदलने के लिए उसने कहा कि मैं कुर्बानी दूंगा। डंकी लगाई। डंकी का सफर कितना मुश्किल है ये आप सब जानते हैं। इंसान की जिंदगी जो है ना वो हाथ के ऊपर होती है, किसी भी टाइम खत्म हो सकती है। लेकिन इस नौजवान ने डंकी लगाई और यूरोप पहुंचा। यूरोप इसने जो तकलीफें बर्दाश्त की वो बताई जाएं तो शायद आप भी रो पड़े। अब इसने वहां पहुंचने के बाद पैसा कमाया, जो भी तकलीफें थी वो सारी की सारी बर्दाश्त की और पैसा जो है वो घर भेजता रहा, क्योंकि इसका अपना तो वहां पे कोई अकाउंट ही नहीं था। अब पैसा भेजता रहा। 15 साल गुजर गए। इसने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हुए थे। 15 साल के बाद इसको वहां से डॉक्यूमेंट्स मिले। अब जैसे ही इसको वहां की नेशनैलिटी मिली तो इसने कहा कि अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। लेकिन इसके दिमाग में एक अजीब सी सोच आई कि मैं जाके सबको सरप्राइज करूंगा। इसने घर पे फोन किया और कहा कि मुझे यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया और ये मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, मैं परमानेंट पाकिस्तान आ रहा हूँ। अब इसकी ये बात करनी थी कि इसके जो घर वाले हैं उनके रवैये, उनके बोलने के अंदाज, हर चीज बदल गई। ये नौजवान वहां से निकलता है। वहां से निकलने के बाद जैसे ही पाकिस्तान पहुंचता है, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरा तो इसको लेने तक कोई नहीं गया। अब इसने वहां से टैक्सी करवाई, घर आया। घर आने के बाद इसने किसी को नहीं बताया कि मेरे कागजात बन चुके हैं, मैं वहां पे पक्का हो चुका हूँ। इसने सिर्फ यही कहा कि मैं डिपोर्ट होके आ चुका हूँ। अब इसको ना तो इसके बाप ने सीधे मुंह बुलाया, ना माँ ने बुलाया, ना भाई ने, ना बहनों ने। इवन के इसके जो छोटे भतीजे वगैरह थे जो इसको फोन कर करके कहते थे कि हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, उन्होंने भी इसके साथ मोहब्बत नहीं की। ये परेशान। अब इसने जो सोचा था कि चंद घंटों के बाद मैं सब कुछ बता दूंगा, इसने सोचा कि अब मैं ये कुछ भी नहीं बताऊंगा इनको। अब मैं देखता हूँ कि इनकी आखिरी हद क्या है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब के सब पैसों से प्यार कर रहे हैं। अब ये सारी कहानी शुरू हो चुकी थी। इसके घर वालों ने सब रिश्तेदारों को बता दिया था कि हमारा बेटा वहां पर पकड़ा गया और उसे डिपोर्ट कर रहे हैं। अब जो रिश्तेदार इसको फोन कर करके कहते थे कि हमारे बच्चे को ले जाओ, हमारे बच्चे को ले जाओ, वो भी इससे मुंह मोड़ रहे थे कि कहीं ये हमसे कुछ उधार ना मांग ले। जब आप बाहर से इस तरह से आते हैं ना कि आपके पास इनकम ना हो, सेविंग ना हो, तो रिश्तेदार और दोस्त और घर वाले आपको मुंह इसलिए नहीं लगाते कि आप उनसे कोई पैसे ना मांग लो, जबकि आपने उनके हर मुश्किल वक्त में उनको पैसा भेजा होता है, सब कुछ किया होता है। अब ये अपने घर में रह रहा है, जिन रिश्तेदारों के साथ बातचीत करता है वो भी सीधा मुंह नहीं लगाते, जिन दोस्तों की तरफ जाता है वो भी इसी तरह से। और घर वाले जो है उन्होंने तो ऐसे सलूक किया जैसे कोई सौतेला बच्चा होता है। अब ये तकरीबन 3 महीने तक इस सलूक को बर्दाश्त करता रहा। 3 महीने के बाद जब इसके जाने का टाइम था तो इसने सारे रिश्तेदारों को घर बुलाया, पैसे निकाले बैंक से, और कुछ पैसे इसने बचाए हुए थे, कोई 2-4 लाख जो थे, बाकी तो जितनी जमा पूंजी थी वो घर वालों को भेज दी। अब घर वालों ने को इसने कहा कि देखें आप लोग मेरी बात सुने, मैं एक छोटे सा इवेंट रख रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। तो इसके बाप ने इसको कहा कि देखो तुमने वहां से कोई पैसा नहीं भेजा, जो भेजते रहे हो वो लगता रहा। इसके अलावा तुम्हारी कोई सेविंग है तो बताओ, यहाँ पर तुम पार्टी कर रहे हो, इस पार्टी का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। बच्चे ने कहा आप मेरी बात तो सुन लें। तो बाप ने कहा ठीक है। अगले दिन सारे रिश्तेदार जमा हो गए। उसने बाहर से कहीं से खाना भी ऑर्डर किया हुआ था, सारे रिश्तेदार आ गए। ये सामने खड़ा सबसे कहता है कि आप मेरी बात जरा एक बार गौर से सुन लीजिएगा। सब इसको इग्नोर कर रहे हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं, और इसने सामने खड़े होकर अपनी जेब से वो अपना कार्ड निकाला। इसने कहा मैं फलां 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 और मैं फलां मुल्क का बाशिंदा हूँ। इतनी बात इसके मुंह से निकलनी थी कि सबकी आंखें खुली की खुली रहेगी कि हमने क्या कर लिया। हमने तो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। इसकी फूफियां जो इसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती थी, इसकी मासियां जो रिश्ता करना चाहती थी, वो चाचे ताए सब के सब हैरान। इवन के इसके घर वाले जिन्होंने इसके साथ सौतेले बच्चे वाला सलूक किया था वो भी परेशान। भाई बहनें सब भाग के आए, बाप आया, सब इससे माफी मांगने लगे। इसने कहा देखें मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ वो सलूक किया है जो मैं डिजर्व नहीं करता था। आप लोगों ने मुझे इस तरह से ट्रीट किया है जैसे मैं किसी दूसरे मुल्क का कोई मुजरिम हूं। आप लोग तो मुझे अपने घर का फर्द ही नहीं समझ रहे थे।
मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को जाके सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। अब मैंने सोचा है कि मैं अब वापस जाऊंगा, 6 से 8 महीने वहाँ जो काम करूंगा, उसके बाद पैसे कमा के आऊंगा, यहाँ शादी करूंगा। शादी आप लोग शिरकत करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी। और उसके बाद मैं अपनी बीवी को भी वहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया है, मुझे इसकी कतन ये नहीं था कि आप इस तरह से करोगे। मैंने 12 साल की उम्र में अपनी बचपन, अपनी जवानी, अपना सब कुछ आप लोगों पे लुटा दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्या दिया उसके बदले? आप लोगों ने मुझे जिल्लत, रुसवाई, और यही कि मेरे घर में खाना तक सही तरह से नहीं देते थे। अब ये भाई अपनी कहानी सुना रहा था, और इस कहानी को सुनाने का उसका मकसद ये था कि आपके जितने भी पीछे रिश्तेदार हैं, अगर आप बाहर कहीं हैं परदेसी, तो अपना पैसा जो है उसको अपने पास भी सेव रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, बहन भाइयों की खिदमत करें, उनको वहाँ की वीज़ा दें, सब कुछ दें, लेकिन अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखें। ये ना हो कि उनका ख्याल रखते रखते आप अपने बीवी बच्चों को भूल जाएं और उनकी खबर तक ना लें। तकरीबन 90% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंसान अपने बहन भाइयों की खिदमत कर रहा होता है और बीवी बच्चों को भूल चुका होता है, जबकि वो बहन भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे की हद तक होते हैं। ये एक भाई की स्टोरी थी जिसने कहा कि लोगों से शेयर की जाए ताकि किसी को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। और अगर आप भी कहीं बाहर हैं और आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो इनबॉक्स में आ जाएं, या फिर नंबर है 032520 629, इस पे रब्ता कर लें। आपकी स्टोरी इंशाल्लाह लोगों के साथ शेयर की जाएगी ताकि किसी ना किसी की रहनुमाई हो जाए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।